तो सुबह सुबह से व्लॉग शुरू हो चुका है। मैं आ गई हूँ काऊ शेड, और काऊ शेड में जो सुबह सुबह काम होता है आप लोगों को पता है कि कितना कुछ काम होता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। मौसम बना है कुछ इस तरीके का। तो हर हर महादेव जी, कैसे हो आप सभी। और मेरे पशुओं के को अगर मैं देखूँ ना तो देखे मजे से सोए हुए। तो अभी इनको फिलहाल बांध लेती हूँ बाहर, और बाहर ही काऊ मिल्किंग का काम भी कर लूँगी। तो देखिए मैंने एक को तो बाहर बांध लिया, और कैसे देख रही थी ये, तो मैंने मोबाइल को वहाँ रख दिया था, और फिर फटाफट से इन दोनों को बांधने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे काऊ मिल्किंग करने के लिए। क्योंकि बाहर जो है ना बस तो मक्खियाँ सुबह सुबह ही आ जाती है। तो आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ होके रहता है। तो मैंने फटाफट से जो है अपनी काऊ मिल्किंग भी कर ली यहाँ पे इसकी। तो जाऊँगी फटाफट घर, और वहाँ पर करूँगी अभी खाना बनाने का काम भी। यहाँ पे गोबर वगैरह भी मैंने उठा लिया था, क्योंकि काऊ शेड का काम जब निपट जाता है ना तो सब कुछ उसके बाद ही मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो पहले घास भी ले आती हूँ, हर काम जो है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुबह जो काम निपट जाए ना तो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है काऊ मिल्किंग भी हो चुकी है, और अब मुझे घास लाने के लिए जाना है। तो चलिए आ जाते हैं घास। और ये देखिए खेतों में मैंने क्या कुछ लगा के रखा है। कभी जो है आराम से मैं आप लोगों को जो है एक लॉन्ग वीडियो बना के दूंगी। तो आ गई हूँ मैं घास लेने के लिए, और आजकल जो है ना हरा हरा घास बहुत सारा होके रखा है। तो पशुओं के लिए जो है ना, जितना आजकल बोलते हैं कि बरसात में अगर पशुओं को हरा घास काफ़ी दिया जाए तो ये ना आजकल खूब ज़्यादा जो है इनका पेट भरता है, और फिर पूरे साल भर जो है ना ये ऐसे हमारे बोलते हैं कि मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी रहती है। ठीक, तो ये खा लेंगे हरा घास। मैं इनको फटाफट से हरा घास काट के दे लेती हूँ। और एडिटिंग कर रही हूँ तो बेटे ने जो है यहाँ पे टीवी भी लगा के रखा है, तो शायद आपको ओवर वॉइस में जो है बैकग्राउंड में भी आवाज़ आ सकती, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और मैं घास लेकर आ गई हूँ। फिर अभी मैंने सारा काम निपटा दिया है, तो अभी आई हूँ मैं नहा करके। अभी मुझे फटाफट पूजा करनी है, और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो खाना बनाना भी ये एक टास्क रहता है, सुबह सुबह की क्या बनाए। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। तो जाऊँगी मैं किचन में, चलते हैं आप लोगों को भी लेकर के। और मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर लिया, और ये देखिए मिर्चें बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी मिर्ची दी थी मेरी बहन ने मुझे। और फिर मैंने क्या किया कि इसको चीले में डाल दिया, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका सच में। उन्होंने जो है ना अपने खेतों में लगा के रखी है। हमारे तो यहाँ पे भी छोटी छोटी मिर्ची होती है, लेकिन ये वाली मिर्ची ना बहुत ही अच्छी मिर्ची थी, मतलब ज़्यादा मिर्च भी नहीं होती इसमें, तो खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है। तो मैंने फटाफट डाल दिया इसमें, और इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दूंगी, और फटाफट बना लूँगी बच्चों के लिए मस्त मस्त चीला, क्योंकि बच्चों का मन था ना। और फिर मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो ये देखिए जी, ये प्याज भी कट कर दिया है। और अब जो भी आंखों में तो मेरे आंसू आ गए थे प्याज कट करने के बाद। अजवाइन डाल लूँगी इसमें, थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। नमक हल्दी मिर्च जो कुछ भी था ना मेरे पास, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसका मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इस तरीके का बैटर मैंने तैयार किया है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और बहुत ही अच्छा बना था, इसमें नमक वगैरह बहुत ही अच्छा ऐड हुआ था, ज़्यादा भी नहीं मैंने इसमें डाला, तो टेस्ट के अनुसार ही डाला था, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा मिर्ची भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा मिर्ची भी नहीं थी। तो चलिए फटाफट से मैंने गैस ऑन कर दी है, और बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाऊंगी मैं इसको, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी। तो ये मेरा एक मिनी व्लॉग है, तो आप लोग मुझे बताना, जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरी आईडी को। और बना लेते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ना बहुत ही मस्त बना था। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखिए बच्चों ने क्या किया, ये सब्जी भी साथ में ले ली। हर्ष को जो है अकेले ये खाना पसंद नहीं है, तो बच्चे बोले थे कि बहुत ही अच्छा बना है मम्मी। तो चलिए इनको तो ब्रेकफास्ट करवा दिया। अभी हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, और खुद भी करूँगी। तो आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद मुझे ना स्टिचिंग का काम करना था, क्योंकि दिन में जो है सुबह सुबह ही जो है वो काम ख़त्म हो जाते हैं काऊ शेड के। फिर दिन को तो सिर्फ घास ही देना होता है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कटिंग का काम करने के लिए। मैंने सूट की कटिंग की यहाँ पे, और फिर स्टिचिंग भी कर लूँगी, क्योंकि दिन में जो है ना दिन में ही टाइम लगता है थोड़ा बहुत जो है स्टिचिंग के लिए। फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम जो है घास को जाना होता है, क्योंकि आजकल जितना घास काटो ना उतना ही कम है। आजकल जो है हरा घास बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आप लोगों को पता है कि हरे घास में आजकल जो है ना इतना कीड़ा कंडा उसकी डर रहता है। तो उसका तो जितना हो सके सेफली घास वगैरह काटना पड़ता है। तो एक महिला को ना ऑलराउंडर बनना पड़ता है। अगर सारे काम घर के संभालने हो ना तो उसके लिए ऑलराउंडर बनना ही पड़ता है, सारे काम जो है आने चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। मैंने कटिंग तो कर ली है, और स्टिचिंग कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सूट भी मैं जल्दी जल्दी तैयार कर लूँगी। उसके बाद तरपाई के लिए इसको शाम को करूँगी, क्योंकि शाम को बैठ करके तरपाई और टीवी देखना
ये काम हो जाता है, लेकिन अगर स्टिचिंग हो जाए ना पहले तब ज़्यादा ठीक रहता है। तो चलिए, बच्चे जो थे वो टीवी देख रहे थे, इनको तो बस यही काम है, आजकल छुट्टियां होके रखी है बरसात की, तो इसलिए छुट्टियों में जो है बस टीवी देखने का ही काम है इनको, क्योंकि पढ़ाई के लिए बोलना हो ना तो बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं। लेकिन चलो, इनका होमवर्क तो हो चुका है, अब देखते हैं, अब टीचर ही बताएंगे कि क्या कुछ किया इन लोगों ने। और अभी यहाँ से स्टिचिंग के बाद मुझे और काम करना है, खेतों की तरफ जाऊँगी अभी, क्योंकि अभी शाम के टाइम जो एकदम से बारिश आ जाती है तो जल्दी जल्दी जो है ना ये काम भी कर लेते। तो मैं आ गई थी यहाँ खेतों में, और ये देखिए जी, ये बताना आप लोग कमेंट करके मुझे कि किस चीज़ के पत्ते। और ये देखिए, मैंने जाली जो है चारों तरफ लगा दी है, बच्चों ने भी मेरा साथ दिया, तो इन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। और यहाँ पर है मीठे मीठे पपीते, क्योंकि हम लोगों ने गर्मियों में खाए तो बहुत ही अच्छे जो है इसमें फल लगे हैं, बहुत ही अच्छे, सच में बहुत ही मीठे फल है। तो किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना वही बात है कि ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, जो अपने घर में फल फ्रूट ये लगे होते हैं ना, ये बिना दवाई के होते तो बहुत ही अच्छे होते हैं ना। तो बादल भी कुछ अजीब से होके रखे हैं। तो चलिए फटाफट से खेतों में ये इसमें जो बीच बीच में हरा घास हुआ ना, इसको निकाल लेती हूँ मैं। तो ये अरबी भी नहीं है, इसको हम लोग कुछ और बोलते हैं अपनी भाषा में, आप लोग बताइएगा मुझे क्या बोलते हैं। तो इसको जो है ऊपर से बांधना पड़ता है ताकि ना जो धरती के नीचे इसका बीज है ना वो बढ़ जाए, तो इसलिए ऊपर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो मैं ऊपर से इसको बांध रही थी। तो यहीं पे जो है ना अपना मिनी ब्लॉग बंद करती हूँ।